अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजवर है। चेस्ट एक्सरे इंटरप्रिटेशन सीरीज़ का एक और लेसन। ये सीरीज़ है यंग बच्चों को एनकरेज करने के लिए ताकि वो मेडिकल की फील्ड में जाएं, डॉक्टर्स बने और एसोसिएटेड फील्ड्स में जाएं। मेरी अपनी ख्वाहिश ये है कि मेडिसिन को हिस्सा होना चाहिए नॉर्मल करिकुलम का छठी जमात से। और यू डोंट हैव टू एग्री विथ मी, चाहे आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, आपको मेडिसिन थोड़ी सी आनी चाहिए। दिस इज़ माय ओपिनियन। और उसकी वजह यह है कि ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में आपको किसी न किसी बीमारी से वास्ता ज़रूर पड़ता है। आपके पेरेंट्स बीमार होते हैं, आप खुद बीमार हो सकते हैं, आपके लव्ड वंस बीमार हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर्स जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आपको हाथ में आती हैं, उनमें क्या लिखा हुआ है और किस तरह से बेहतर ट्रीटमेंट हो सकता है। तो आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। शुरू करते हैं अपना लेसन। आज के लेसन हम सीखेंगे कि न्यूमोथोरिक्स क्या होता है और चेस्ट एक्सरे पे न्यूमोथोरिक्स डायग्नोस कैसे होता है। सबसे पहले मेरे पास एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है और ये पीए व्यू है। इसमें आप देखें कि ये ट्राइंगुलर कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि किसी कदर ब्लैक नज़र आ रहे हैं, ये लंग्स कहलाते हैं। और रेडियोलॉजी इज़ ऑल अबाउट लर्निंग द नॉर्मल एनाटॉमी ऑन एन एक्सरे। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल एक्सरे कैसे दिखता है, चेस्ट एक्सरे कैसे दिखता है, एब्डोमिनल एक्सरे कैसे दिखता है, नी जॉइंट एक्सरे कैसे दिखता है, या कोई सा भी एक्सरे नॉर्मल कैसे दिखता है। तो नॉर्मल पैटर्न्स आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ी सी नॉर्मल एनाटॉमी डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो एवरीथिंग दैट हैज़ एयर इन इट अपीयर्स ब्लैक ऑन एक्सरे, ऑन एक्सरे, ठीक है। तो ये कॉलम जो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, ये ट्रेकिया है जिसमें एयर होती है, विंड पाइप जिसे कहते हैं। और यहाँ पे आके थोड़ा सा फेंट हो रहा है, ये राइट मेन ब्रोंकस है और ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस में डिवाइड हो गया है। ये एपेक्स है लंग्स का और ये कॉस्ट्रोफेनिक एंगल, कार्डियो डायफ्रामेटिक एंगल, ये डायफ्राम है जो कि मसल होता है जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करता है। और एनीथिंग इन बिटवीन टू लंग्स इज नोन एज मीडियास्टिनम। तो ये राइट हार्ट बॉर्डर है। हार्ट इज लोकेटेड विद इन द मीडियास्टिनम। यहाँ पे मेजर वेसल्स हैं, सुपीरियर वेना केवा आ रही है और असेंडिंग एओर्टा जो कि एंटीरियर होती है, उसके बाद आर्च ऑफ एओर्टा और ये डिसेंडिंग एओर्टा यहाँ पे जो कि पोस्टीरियर चली जाती है। तो ये डायगनली आर्च ऑफ एओर्टा पीछे की तरफ जा रही है सामने की तरफ से। और यहाँ से आप देखेंगे कि लाइन नज़र आ रही है, तो ये एओर्टा है, डिसेंडिंग एओर्टा जो कि थोरेसिक केविटी से निकल के एब्डोमिनल केविटी में जा रही है। तो ये एक मेजर ब्लड वेसल होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी को सप्लाई करती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि लंग्स पिच ब्लैक नहीं है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव अ लॉट ऑफ एयर, दे आर नॉट पिच ब्लैक। तो दिस समथिंग नोन एज लंग्स मार्किंग्स, ठीक। तो ये ओपेक कुछ पैटर्न है। ओपेक का मतलब होता है वाइट, ठीक है। तो रेडिएशन यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब हो रही है। तो लंग्स आर नॉट पिच ब्लैक लाइक दिस। यहाँ पे कुछ आपको ब्लड वेसल्स की मार्किंग नजर आ रही है। इसके अलावा लंग पैरेन्काइमा कॉम्बिनेशन होती है एल्विलाई की, जो कि फंक्शनल यूनिट्स हैं लंग्स के। ग्रेप्स की शक्ल के राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है, गैस एक्सचेंज होती है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है। और ये स्ट्रक्चर सपोर्टेड होते हैं इंटरस्टिशियम की मदद से, जो कि कनेक्टिव टिश्यू और लिम्फेटिक वेसल्स और ब्लड वेसल्स का एक कम्बिनेशन होता है। तो लंग पैरेन्काइमा रेफर्स टू ए कम्बिनेशन ऑफ लंग कनेक्टिव टिश्यू, एल्विलाई और दूसरे स्ट्रक्चर्स जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं लंग्स के फंक्शंस के लिए, ठीक। तो ये एक पैटर्न से बनाते हैं जिसको कहते हैं लंग्स मार्किंग। तो ये लंग्स मार्किंग, नॉर्मल लंग्स मार्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये पल्मोनरी आर्टरी की एक ब्रांच है जो कि आप देखेंगे यहाँ पे किसी कदर चौड़ी है, उसके साथ जैसे जैसे आप आगे जाते हैं तो ये ब्रांचेस में तब्दील होकर इसका डायमीटर कम होता रहता है। तो ये वेस्कुलर पैटर्न्स मिडिल में हाइला के करीब, ये हाइडला का मतलब होता है मिड एरिया, जहाँ से मेजर ब्लड वेसल्स और ये ट्रेकिया की ब्रांचेस वगैरह लंग्स में एंटर हो रही हैं और यहीं से ब्लड वापस आता है हार्ट में, ठीक है। और ये पैटर्न जैसे जैसे आप पेरिफेरी की तरफ जाते हैं, यानी यहाँ पे आते हैं, तो ये छोटे होते होते यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाती हैं। तो ये लंग्स मार्किंग आपको यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंट है, यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंट है, यहाँ पे बड़ी, ये पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंट हैं। जैसे जैसे आप पेरिफेरी की तरफ जाते हैं तो ये ब्रांचिंग पैटर्न छोटा होते होते ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है चेस्ट एक्सरे पर, ठीक। तो ये था नॉर्मल एक्सरे। तो ये लंग्स मार्किंग्स आपको दोनों लंग्स में नजर आनी चाहिए। तो अब जाते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ और एक और चेस्ट एक्सरे मेरे पास फीमेल पेशेंट है ये, और ये भी चेस्ट एक्सरे पीए भी मौजूद है। आप देखेंगे कि लेफ्ट लंग में
देयर आर नो लंग्स मार्किंग्स एज कम्पेयर टू द राइट लंग। तो ये लंग्स मार्किंग्स आपको नजर आ रही हैं, देयर आर नो लंग्स मार्किंग्स हियर। तो हुआ क्या है इसमें, दिस इज नोन एज नीमोथोरिक्स। नीमो का मतलब होता है, नीमो मीन्स एयर और थोरिक्स मीन्स थोरिक्स, तो थोरिक्स में हवा का भर जाना। तो होता क्या है कि लंग्स कवर्ड होते हैं डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से, एक बड़ी पेपर थिन सी लेयर होती है, इसको कहते हैं प्लूरा, और प्लूरा की दो लेयर्स होती हैं। तो एक लेयर लंग से अटैच होती है जिसे कहते हैं विसरल प्लूरा, और एक लेयर आउटसाइड यानी थोरिक्स से अटैच होती है जिसे कहते हैं पैराइटल प्लूरा। जब आप सांस लेते हैं तो थोरेसिक केविटी का डायमीटर बढ़ता है और विसरल प्लूरा थोड़ा सा नीचे की तरफ जाती है, पैराइटल प्लूरा ऊपर की तरफ जाती है। तो ये थोड़ा सा इस तरह से ब्रीदिंग के दौरान मूव होती हैं दोनों लेयर्स, और इन लेयर्स के दरमियान हल्का सा फ्लूइड होता है। इट शुड बी एयर टाइट, देयर शुड बी नो एयर विद इन दीज टू लेयर्स ऑफ प्लूरा। एक्सरे पे आमतौर से विजिबल नहीं होती, लेकिन विसरल प्लूरा जब आपको नीमोथोरिक्स होता है तो उसमें नजर आ जाती है। तो ये विसरल प्लूरा है आउटसाइड, ठीक। तो हुआ क्या है कि ये पेटेंसी ऑफ द प्लूरल केविटी यानी जो मेम्ब्रेन है वो कहीं ना कहीं से रप्चर हो गई है, उसमें एयर लंग्स में से या रिलीज होके इस केविटी में जा रही है। तो ये बलून की तरह फूल गई है, और फूलने के बाद क्या हुआ है कि इसने लंग को कोलैप्स कर दिया। लंग्स स्पंजी ऑर्गन्स होते हैं और बड़ी आसानी से आप उनको दबा सकते हैं, तो ये कोलैप्स हो गया है। तो लेफ्ट लंग इज नॉट फंक्शनल एनी मोर, इट इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब एनी ऑक्सीजन और रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। और नीमोथोरिक्स आमतौर से लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। ये बड़ी एक आमतौर से लोग इसको नहीं जानते, लेकिन हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में बड़ी कॉमन सी कंडीशन है, बड़ा फ्रीक्वेंटली आपको देखने में मिलती है। तो होता क्यों नीमोथोरिक्स, ट्रॉमा में कोई एक्सीडेंट हुआ, आपका रिब कोई फ्रैक्चर हो गई और उस रिब ने डैमेज कर दिया प्लूरा को, एक होल उसमें बन गया, एयर रिलीज होनी शुरू हो गई। बायोप्सी होने की वजह से जब आप कोई लंग में कोई लीजन हो, आप नीडल डाल के देखना चाहते हैं कि क्या है पैथोलॉजी के लिए, तो प्लूरा रप्चर हो जाती है। बाद वक़्त कैथेटर डाले जाते हैं, पोर्टाकैथ वगैरह, उसमें नीमोथोरिक्स हो सकता है। और यंग जो बाद वक़्त मेल्स होते हैं जो कि टॉल हों और स्लिम हो, उनमें बाद वक़्त किसी अननोन वजह से भी नीमोथोरिक्स हो जाता है। तो सर्जरी की वजह से हो सकता है नीमोथोरिक्स, और बहुत सारी दूसरी वजूहत हैं जो कि इस वक्त शायद तमाम की तमाम मेंशन करना मुमकिन नहीं है। तो ये लेफ्ट लंग कोलैप्स हो गया, और आप देखें कि एपेक्स यहाँ पे होना चाहिए और जो पुश होने के बाद यहाँ पर आ गया, ठीक। और उसके अलावा क्या हो रहा है जो कि डेंजरस चीज़ हो रही है यहाँ पे, कि ये वाइटल ऑर्गन्स को, ये नीमोथोरिक्स इतना ज़्यादा बड़ा है कि वाइटल ऑर्गन्स पुश हो रहे हैं राइट साइड की तरफ। तो ये ट्रेकिया जो कि बिल्कुल मिडिल में होना चाहिए, पुश होने के बाद राइट साइड पर आ गया है। ये सुपीरियर वीना केवा भी काफ़ी ज़्यादा पुश हो गई है, राइट हार्ट बॉर्डर किसी कदर आपको पुश हुआ नज़र आ रहा है। और एओर्टा जो असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, वो विजिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे आ गई है, मूव हो गई यहाँ पे, ठीक। और लेफ्ट हार्ट बॉर्डर आपको विजिबल नहीं है। 1/3 ऑफ द हार्ट आपको नजर आना चाहिए राइट साइड पे और 2/3 होना चाहिए लेफ्ट साइड पे। अगर मैं वापस प्रीवियस स्लाइड पे जाऊं तो ये 1/3 ऑफ द हार्ट आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है, 2/3 लेफ्ट साइड पर है, ठीक। तो ये यहाँ पे राइट साइड पे पुश हो रहा है, इसको कहते हैं टेंशन नीमोथोरिक्स। दिस नीमोथोरिक्स इज लाइफ थ्रेटनिंग इफ नॉट ट्रीटेड, ये पेशेंट मर सकता है। आमतौर से नीमोथोरिक्स छोटे नीमोथोरिसिस लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते, बट दिस नीमोथोरिक्स इज नोन एज टेंशन नीमोथोरिक्स। तो इसको डिकम्प्रेस करना पड़ता है, लाजमी है बहुत जल्दी। और डिकम्प्रेस कैसे करते हैं कि यहाँ पे एक होल करके नीडल डाल के और एक ट्यूब डाल देते हैं, और वो एक ट्यूब की और कोशिश की जाती है कि प्लूरल केविटी से एयर को पुल किया जाए, ठीक, और इस तरह से दोबारा से लंग एक्सपेंड हो जाए। तो नीमोथोरिक्स काफ़ी सारी सूरतों में लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, ट्रीटेबल है, खुद ब खुद, अगर बहुत छोटा हो तो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है, एयर एब्जॉर्ब हो जाती है, लंग एक्सपेंड हो जाता है। बट दिस इज़ अ वेरी बिग नीमोथोरिक्स एंड दिस इज़ लाइफ थ्रेटनिंग बिकॉज ये वाइटल ऑर्गन्स को पुश कर रहा है और ये फंक्शंस को शट डाउन कर सकता है, यानी कि ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकता है और पेशेंट कैन डाई वेरी क्विकली। होपफुली आज का लेसन कुछ लोगों के लिए सूदमंद साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।